स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है 11014 कोयंबटूर मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस में। ये गाड़ी हमारे तमिलनाडु के कोयंबटूर को महाराष्ट्र के एलटीटी से जोड़ती है। हफ्ते के 7 दिन इस गाड़ी का चलन है। कोयंबटूर में इस गाड़ी का टाइम है 8:50 और अपने 28 घंटे 55 मिनट के लॉन्ग रन के बाद दूसरे दिन हमको पहुंचाती है महाराष्ट्र के एलटीटी में 14:35 पे। इस गाड़ी में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल की सुविधाएं मिल जाएंगी। अपने टोटल 1501 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 हॉल्ट के साथ 4 स्टेट्स को कवर करते हुए ये गाड़ी हमारे तमिलनाडु के कोयंबटूर से चलती है महाराष्ट्र के एलटीटी तक। चारों स्टेट्स के इस वीडियो में मैं आपको जिस जिस स्टेट से गुजरती है वो बताऊंगा, पॉपुलेशन बताऊंगा, सब चीज इस वीडियो में पता चलेगी। बने रहिएगा। इतनी मोहब्बत से डीपली नॉलेज के साथ पूरे यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर वीडियो नहीं बना रहा। इस पूरी जर्नी के मैंने 4 पार्ट बनाया हूं। पता है क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैंने कवर किया हूं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, इस गाड़ी में मैंने स्लीपर में अपनी टिकट कराया था, लेकिन मुझको अपग्रेड करके थर्ड एसी में दिया गया। बिना पैसे के मैंने स्लीपर के पैसे में थर्ड एसी में ट्रेवल किया हूं। अगर आपको जानना है तो सारी जर्नी आप देखिएगा, किसी ना किसी पार्ट में मैंने आपको बताया हूं। दूसरी चीज, इस गाड़ी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। कैमरा देख के जो पेंट्री कार वाले रहते हैं, पहले तो मुझको ओवर प्राइस बता रहे थे, लेकिन कैमरा देखने के बाद ऐसा ट्रीटमेंट दिए ना कि ऐसा लग रहा था कि मैं वो लोग का दामाद हूं। मतलब सर ये लेंगे, सर वो लेंगे, सर ये ले लीजिए, सर ऐसा, सर वैसा, सर कुछ, मतलब बिल्कुल सर 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 पूरी जर्नी भर वो लोग किए। इतनी चीजें हुई। उसका बेचारे का पूरा ट्रे गिर गया, 90 रुपए की पूरी थाली, वो जो ट्रे वो लोग लेके चलते हैं ना, गिर गया। गाड़ी इतनी फास्ट चल रही थी कि वो भी मैंने दिखाया हूं। पूरा लोनावला के घाट सेक्शन दिखाया हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं यार, कितनी सारी टनल्स दिखी हैं भाई, सारी चीज दिखाया हूं। और जब जर्नी स्टार्ट हुई है तो कोयंबटूर में ही मैंने आपको दिखाया हूँ कोयंबटूर की खूबसूरती, कितनी सारी बसेस चल रही हैं, क्या क्या मैंने खाया हूँ, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट दिखाया हूँ। जो मैंने डोसा खाया भाई, डोसा क्या वो लोग सजा के देते हैं एकदम कोन के जैसा। कोयंबटूर स्टेशन में आपको एक सबवे भी है, बहुत कम स्टेशनों पर वो चीज़ देखने मिलती है, तो वहाँ का मैंने सबवे भी आपको दिखाया हूँ। और आपको पता तो होगा ही, जब आप तमिलनाडु में जाते हैं ना, साउथ साइड जाते हैं, तो केले के पत्ते में वो लोग खाने के लिए देते हैं। तो वो जो डोसा सर्व किए थे, उसके अलावा मैंने बिरयानी भी खाया हूँ। अच्छा, केले के पत्ते का जो मतलब बढ़िया टाइट रहता है, उसकी वो चिकनाहट बड़ी गजब की रहती है। मैंने पूरी वीडियो में बताया हूँ, आप देखिए, मजा कीजिए, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप रोहित की वीडियो में चारों पार्ट देखिएगा बिल्कुल डीपली। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाया हूँ, कोई भी नहीं बनाया भाई इतनी डीपली वीडियो। मजे कीजिए। ज्यादा देर तक मैं गेट पे खड़े नहीं रहूंगा, क्योंकि गेट पे खड़े होना रिस्की है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थोड़ा सा दिखा दिया, बहुत है। इस तरफ एक्चुअली उल्टा पड़ रहा है मुझको, वो वाले नहीं, उस तरफ भी उल्टा पड़ेगा। गाड़ी जब बेंगलोर से खुली थी ना, तो इस तरफ चल रही थी, तो पकड़ने में ना सीधा पड़ता है। सीधे हाथ से जब इसका हैंडल पकड़ो, तो लेकिन अभी क्या है, उल्टे हाथ से पकड़ रहा हूँ, तो खड़े होते बनता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। बेंगलोर में हम 4:05 पे पहुँचे थे, और बेंगलोर के बाद इस गाड़ी का अगर स्टॉपेज की बात करूँ, एक स्केप निकल रहा है, तो 5 मिनट का स्टॉप है, एक 10:50 पे आएगा। उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, गुंटाकल जंक्शन, जो आएगा अपना 10:50 पे। अगर गाड़ी डिले नहीं हुई तो, हालांकि अभी 30 मिनट डिले चल रही है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बीच में बेंगलोर से लेकर गुंटाकल तक, मिस प्रोनाउंस हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, 4-5 स्टेशन हैं, लेकिन या तो 1 मिनट का स्टेशन का स्टॉप है या फिर 2 मिनट का है, तो मज़ा ही नहीं आ पा रहा। और वो वाला स्टॉप भी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि तब तक तो सो जाऊँगा, क्योंकि नींद लेना ज़रूरी है, तभी मैं आपको दिन में दिखा पाऊँगा। स्टाफ भी बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई हो रही है। ये भैया जब से गाड़ी चल रही है बढ़िया साफ़ सफाई कर रहे हैं पूरा। देखिए, ये थोड़े बहुत कोचेस, पैसेंजर्स की भी गलती है, खा के यहीं फेंक देते हैं, नहीं तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। सही में अच्छा काम कर रहे हो आप।
ये था देवरपल्ली का सबसे डरावना स्किप। बहुत ही तेज़ गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से। खड़े होना रिस्की है, बस मुझको आपको एक स्किप दिखाना था। स्पीड अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसी चल रही है। ये सर जी हमको खाना खिलाए थे, बहुत बढ़िया स्टाफ के मेंबर हैं इस गाड़ी में। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी से। चलिए, बढ़िया स्टाफ है इस गाड़ी का। भैया मुझको खाने के लिए कितनी बार पूछे और बार बार पूछे थे और कुछ कमी हो तो आप बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही मेहनत से काम कीजिए आप। ठीक है। हमारे बुज़ुर्ग बोलते हैं कि कभी भी घर से बाहर निकलो या कुछ पढ़ो या कुछ देखो या कुछ सुनो तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। मैं भी ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहा हूँ। आप भी किसी का वीडियो देखते होंगे, कोई बुक पढ़ते होंगे, चाहे कोई कितना भी डफर क्यों ना हो, लेकिन हर एक डफर से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। मुझ जैसे डफर से भी आप कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। अभी मैंने एक चीज़ सीखा, आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टैप है, कई लोग यहाँ से जाके वापस लौट चुके हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था। देखिए, इसको ये एक टोटी दी गई है यहाँ पे, ये इसको अगर मैं ऐसे घुमा देता हूँ इस साइड और अब यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये चलता नहीं है। कई लोग लौट गए। अभी एक अंकल जी आए, इसको फिर उन्होंने ऐसे घुमाए और उसके बाद देखिए ये चलने लगा। ये तो ये चीज़ मैंने आज सीखा। अभी एक लेडी गई, वो ये ऐसे था, ये ऐसे कर दिया तो बंद हो गया। इसको आप ऐसे खोल दोगे और फिर इसको टैप करोगे तो अपने आप ये वाला नल चल जाएगा, चालू हो जाएगा। और ये वाले अंकल जी से हमको सीखने मिला है। अच्छा, यहाँ पे मिरर जो लगा हुआ है ना, ठीक है, उतना अगर साफ़ नहीं बोलेंगे तो गंदा तो नहीं बोलेंगे, मैं तो साफ़ ही बोलूँगा। थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, अब पब्लिक प्लेस पे आपको मिल सकता है इससे साफ़, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। पूरा चेहरा आपको नीट एंड क्लीन दिख जाता है इस पर। और वॉश बेसिन की भी साफ़ सफाई अभी तक अच्छी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यही साफ़ सफाई आपको बॉम्बे तक देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में गुटखा बैन है। साउदर्न रेलवे की गाड़ियों में गुटखा बैन है और होना चाहिए। लीजिए, हिंदूपुर आ गया। मैं इसके पहले वाला जो स्टेशन हम लोग कवर किए वो दिखाया, तब से यहीं पे खड़ा हूँ। मतलब स्टेशन दिखा के आपसे बात किया, उसके बाद एक बार वॉशरूम में गया, बाथरूम किया, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट खड़े हुआ हूँ टैप दिखाने के बाद, तो ये स्टेशन लग गया। काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है, नया बना है। अलग ही देखिए, आप फ्लोरिंग ही देख के समझ में आता है कि नया बना है। टाइल्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लगी हुई है न्यू जो रेड वाला दिख रहा है आपको एक साइड में, और पूरा अभी ओपन है। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को भी शेड कर देंगे और ढक देंगे। आगे में हालांकि शेड है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। आने वाले 10 सालों में ना पूरे इंडिया का नक्शा चेंज होने वाला है। मैं देख रहा हूँ, चाहे मैं साउदर्न रेलवे में जाऊँ, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाऊँ, चाहे कहीं भी हर जगह ट्रैक का काम हो रहा है। हर जगह नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। हर जगह जो पुराना बना हुआ है उसको तोड़ के खूबसूरती से नए तरीके से काम हो रहा है। यहाँ भी वही है भाई। देखिए, कुछ पैसेंजर सोच रहे हैं 1-2 गिनती के चुनिंदा, और चढ़ने वाले भी कुछ 1 ही 2 होंगे तो चढ़े होंगे। मुझको तो देखा ही नहीं। जनरल में शायद चढ़े थे तो चढ़े थे। स्लीपर का भी मतलब नहीं बोल सकते, स्लीपर में भी चढ़े होंगे। बाकी AC कंपार्टमेंट में तो कोई नहीं चढ़ा यहाँ हिंदुपुर से। 1 मिनट का ही यहाँ पे हॉल्ट था केवल गाड़ी का, 1 मिनट के बाद चल दी है गाड़ी। और यहाँ पे हम लोग आए हैं 25 मिनट डिले, मतलब कवर हुआ है। देखिए, नया प्लेटफॉर्म है, शेड भी नया है, और टाइल्स जो यहाँ पे लगी है देखिए कितना शाइन मार रही है। मतलब विकास में है अभी ये हिंदुपुर अपना। बढ़िया यार, क्या बेहतरीन शाइन मार रहा भाई। नंबर 2 पे लगी थी हमारी गाड़ी यहाँ पे। खूबसूरत है। 10 साल में, सच में 10 साल में इंडिया की बहुत तरक्की हो जाएगी, बहुत ही। सामने में देख रहे लालिमा आप, सूरज देवता अब अस्त हो चुके हैं या हो रहे होंगे। अभी 6:25 के आसपास हो रहा है। 6 बज के टाइम था यहाँ पे। बहुत खूबसूरत कर्व दिख रहा है मुझको। बहुत ही खूबसूरत कर्व है यार। शाम हो रही है, अब ये नमकीन खाया जाएगा।
चाय तो जैसा हम चाह रहे वैसा मिल नहीं रहा, तो सिर्फ सादा नमकीन ही खाएंगे। ये वही नमकीन है जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, होममेड नमकीन है, मम्मी घर पे बनाती है, तो वही वाला मैं खा रहा हूँ। और जल्दी जल्दी इसको खा के ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर अगला स्टेशन आ जाएगा तो दिख नहीं पाएगा। मैं थोड़ा सा इस तरफ झुक के इसलिए बात करता हूँ। साइड लोअर में सिर्फ ये एक झमेला मुझको लगता है कि इधर पर लाइट पड़ती नहीं है। दूसरा झमेला ये है कि रात को जब लोग आते जाते उतरते हैं ना, तो थर्ड AC में तो उतना नहीं होगा, लेकिन स्लीपर में क्या है, जो कोई आता है घंटी बजा के जाता है, उठा जाता है। बाकी साइड लोअर अपने वीडियोग्राफी के लिए एक नंबर है। जय श्री सीताराम। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जूम नहीं होता क्या? Why? No. No. I am shooting him. I like clicking my photos. मुझे दूसरों का भी पसंद है करना। थैंक यू। अभी 6:49 ही हो रहा है। ये नमकीन एक प्रकार से स्नैक्स के तौर पे हो रहा है। अपना डिनर का लेने ये लोग अभी से आ गए थे ऑर्डर, तो मैं मेरे से पहले ही पूछ रहे थे वो सामने से कि वेज थाली कर दूँ क्या। मैंने पहले हाँ बोल दिया, लेकिन मैंने पूछा एक थाली का दाम कितना है, तो वो पूछने गए मैनेजर से। अभी उनको पता ही नहीं है, पूछ के आएंगे फिर रेट बताएंगे कि इसको कितना बताना है अपने को। तो देखता हूँ, मैं आपके लिए ही खा लूँगा ताकि आपको दोनों का चीज़ पता चल जाए। वेज थाली तो मैं दिखा ही चुका हूँ, एक थाली में आपको दिखा। हाँ तो वही लिख लीजिए। अब डिनर में अपना एक थाली हो जाएगा। लीजिए अराइवल श्री सत्य साई प्रशांति निलयम रेलवे स्टेशन का। ये रेलवे स्टेशन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए यही चीज़ देख के आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पिलर बनाएंगे बड़ा सा और फिर ऊपर इसको ढकेंगे, जैसा ये शेड आपको दिख रहा है वैसे ही। श्री सत्य साई प्रशांति निलयम SSPN यहाँ का स्टेशन कोड है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में ये आता है और बहुत लेट इस प्लेटफॉर्म को खोला गया था, 24 नवंबर 2000 को। सोच रहे हैं आप, इससे पहले तो कई रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। जब बाकी सब स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हो रहे थे तब इस रेलवे प्लेटफॉर्म को खोला गया था। एक बात और, आप मुझको बताइए ज़रा कि क्या साईं बाबा से कुछ रिलेटेड यहाँ कुछ तो है, तभी इस प्लेस का नाम है श्री सत्य साई निलयम, प्रशांति निलयम, ऐसे ही कुछ है। कमेंट करके बताइएगा हिस्ट्री क्या है यहाँ की। 25,000 पैसेंजर्स पर डे इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकते। इस गाड़ी में एक वेंडर भैया थे, वो मुझको बताए, जो मैं आपको बोल रहा था वर्क दिया था। साईं बाबा यहाँ पे थे, बोले ना कि वो पिंक कलर का जो ड्रेस पहन के घूमते थे, तो यहाँ पे शायद कुछ तो था, मुझको पता नहीं है, पूरे तरीके से समझा भी नहीं पाया और पूरे तरीके से समझ भी नहीं पाया। ये गाड़ी चलती है मतलब एक प्रकार से उनके लिए ही, और इस गाड़ी में वो बोल रहे हैं कि नॉनवेज नहीं बनता है, केवल उनके लिए ही, क्योंकि कई लोग यहाँ से चढ़ते हैं पैसेंजर्स शिरडी साई तक जाने के लिए। शिरडी साई तक तो गाड़ी जाती नहीं है, दौंड में ही उतर जाते हैं और वहाँ से फिर वो लोग अपना ऑटो से या फिर बस से चले जाते हैं। तो ये गाड़ी मतलब एक प्रकार से उन साईं बाबा की याद में यहाँ से चलाई गई है, कोयम्बटूर से बॉम्बे तक के लिए। अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा तो यहाँ पे हो गया टाइम, हालांकि 2 मिनट से ज़्यादा गाड़ी को रुकना था नहीं। डिनर अपना आ चुका है सीट के ऊपर, लेकिन अब यहाँ से निकलेंगे, जैसे ही जाएंगे तो डिनर खा लेंगे, 1-2 स्टेशन छूट जाएगा। उसके बाद 9 बजे के बाद रख दिए क्या डिनर रख दिए क्या? हाँ ठीक है। मुझको लगा कि रख दिए, रखे नहीं है अभी। अच्छा, अपना साइड लोअर सीट है, आपको तो पता ही है 47, तो साइड लोअर में अगर डिनर आएगा, कुछ भी चीज़ खाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन खाना है और प्लस आपको दिखाना भी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मिडिल वाला मिल जाए उसमें उस तरफ, तो सबसे बेकार सीट मिडिल वाली रहती है खाने के लिए। कैसे खाएं, 3 लोग बैठे रहते हैं, अगर उस तरफ भी साइड लोअर मिल जाए विंडो वाली तो भी ठीक है, हम लोग को वो जो चबूतरा मिलता है चबूतरे पे रख के खा लें, या अपर भी मिल जाए तो ऊपर चढ़ के खा लें। मिडिल वाली में बोल रहा भगवान दुश्मन को भी ना दे यार, रेलवे को मिडिल वाली सीट हटा देना चाहिए, हटक करो उसको, किसी काम की नहीं है वो सीट यार। ऑन पेपर तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 मिनट गाड़ी रुकेगी, लेकिन तकरीबन 10 मिनट के आसपास हम यहाँ रुके, 10 मिनट हाँ उतना रुके थे। और ये आपका मेन रेलवे स्टेशन है, श्री सत्य साई निलयम। अच्छा लगा है, दिन में थोड़ा ठीक लगेगा और
रात को अब क्या ही दिखा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ही बताऊँ बस एक इसका ये खत्म हो, कितनी ब्लू लाइट तेज़ थी ना। ज़िंदगी में मेरे को बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब कोई मेरा तारीफ़ करता है। अभी मैं एक भैया से बात कर रहा था, ये भैया से। ये एक्चुअली क्या हुआ कि पहले आप भले मेरा पास्ट जानते नहीं जानते हो, दूसरे चैनल पे आपको मैंने बताया हूँ कि मैं आर्मी की प्रिपरेशन करता था। शौक था जाने का, नहीं हुआ तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि मतलब देखिए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए जो कुछ भी होता है अच्छे ही के लिए होता है। तो ये भैया का नहीं हुआ, मतलब अभी भी मेहनत करो, टीए में समय है। 4:40 में मारते हो यार, हम मारते थे कितने में, 5:30 में। हमारी दौड़ ही नहीं आती थी। 1600 मीटर मैं दौड़ता था 5 मिनट 30 सेकंड में, ये भैया बोलते हैं हम दौड़ते थे 4 मिनट 40 सेकंड में, और ऐसा पॉसिबल भी है। तो मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझको एक सज्जन जी मिले, ये तो कुछ मेरे लिए तारीफ़ किए हैं। तो उसको दिखे। व्हाट योर गुड नेम प्लीज? शिव प्रसाद। ओके सर नमस्ते, शिव प्रसाद मेरा नाम। आपका नाम? राजकुमार, सॉरी राहुल कुमार प्रजापत, रोहित कुमार प्रजापत। आज मुलाकात होने के बाद इसका स्वर सुन के बहुत खुशी बात होगी, बहुत खुशी बात होगी। बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से सब्सक्राइब कीजिए और इसको मौका दीजिए और आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम आप बहुत से हमारे जो भी कस्टमर हैं, आप मेरे पूरा उम्मीद है आप इससे बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छा समाचार आपको मिलेगा। अगर वो जानकारी भी, नॉलेज मिलेगा अगर को, मैं उम्मीद रख रहा हूँ। आप थैंक यू। आप कहाँ से हैं? थैंक यू आपका। मैं सत्यसाई, जो व्यक्ति अभी 50 सेकंड मीटर में रनिंग में बात किया था, उसी जगह से मैं बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, लीजिए जी, शाम के 7:49 हो चुके हैं। हमारा डिनर आ चुका है। एक पापड़ है, इस पॉलीथीन में रोटी दिया गया है, और नीचे में जो आपको थाली दिख रही है उस थाली में खाना है। लेकिन सबसे पहले मैं रोटी खोलता हूँ। पहले प्लेट खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें हमारे को डिनर सर्व किया गया है। खुल जा सिम से। हाँ जी, एग थाली लिए हैं तो 2 एग दिया गया है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। दाल है, चावल है। थोड़ा मैं थिकनेस देखूं कैसा है, तो थिकनेस तो ठीक लग रहा है एग करी का। और दाल, ओहो नमक गिर गया उसमें। दाल का थिकनेस भी सही लग रहा है देखने से। खाने की बात आई मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे खाया तो है नहीं, थिकनेस की बात तो पहले ही से करने लगी, सही लग रहा है, ये लग रहा है, वो देखने में समझ में आता। चलिए पॉलीथीन में हम लोग देखते हैं क्या है। पराठे की रोटी मिली हुई है, और ये क्या जी, रोटी बोल के तो ये तो पराठा दे दिया हमको। हम बोले थे कि भाई रोटी देना, लेकिन ठीक है। पराठे थोड़े से गरम गरम महसूस हो रहे हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा नहीं देते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। अब समय आया है कि टेस्ट करके आपको बताया जाए कि टेस्ट कैसा लग रहा है खाने का। ये मैंने पहला कौर खाया श्री राम जी का नाम लेके, और देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट। हमको खैर देखेगा तो नहीं, वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। टेस्टी है भाई, है ना। इस गाड़ी का मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी बता रहा हूँ कि आप एग करी या फिर कोई भी खाना टेस्ट कर सकते हैं। एक बार दाल टेस्ट करके देखता हूँ मैं। दाल भी सही है। देखिए खाना इतना टेस्टी था कि मैंने पूरा खाना कंप्लीट कर दिया। एक भी चावल का दाना आपको इसमें दिखेगा नहीं। और अब मैं बढ़ रहा हूँ डस्टबिन की ओर, ताकि डस्टबिन में डाल दिया जाए। कई लोग गाड़ी में कचरा कर देते हैं, खा के वहीं सब फेंकते रहते हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और खाने के बाद पता नहीं आप हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं। मैं तो भाई हाथ धोता हूँ अपना। अब केवल हाथ ही धोने से तो होगा नहीं भाई, मुंह भी धोना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा अच्छे से। तो लीजिए, हम कुल्ला भी कर रहे हैं, या कुल्ली कई लोग बोलते हैं। आप भी ये सब चीज़ किया कीजिए, इससे थोड़ा सा अपना दांत की लाइफ बढ़ती है। अच्छा माहौल देखिए आप कैसा है। लगभग 8 बजे के आसपास, उतनी ज़्यादा भीड़ तो शुरू से ही थी नहीं। अगर ऊपर भी देखेंगे तो नीचे जो बैठे हैं पैसेंजर, उन्हीं की सीट है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है। अगल बगल वाले कंपार्टमेंट देख रहे हैं आप, कोई भी नहीं है। ये गाड़ी पूरी खाली जाती है। यकीन मानिए, अगर आप इसमें स्लीपर में टिकट कराएंगे ना, तो संभावना है अपग्रेड कर देगा 3rd AC के लिए, जैसे मुझको किया है। लेकिन बात यही है कि मैंने एंड टू एंड जर्नी किया था, तो मुझको शक है कि एंड टू एंड जर्नी वालों को शायद करता होगा। देखिए इसके साथ मेरे साथ क्या हुआ था, इस बेडरोल में ना एक ही ये ब्लैंकेट, इसको क्या बोलते हैं, चादर बोल सकते हैं आप, एक ही चादर दिया था केवल, और एक एक्स्ट्रा मिला नहीं था। एक नीचे बिछाने वाला सिर्फ था, ओढ़ने के लिए था नहीं, वाइट वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं दोबारा उससे मांगने गया तो बोला नहीं है सर। मैंने बोला कैसे नहीं है? तो फिर बोला चलिए अच्छा सर देखता हूँ। तो उसने मुझको नया निकाल के दिया। जब मैं आया था तो देखिए वहाँ पे ऊपर में रख देते हैं वो लोग,
तो कम ही रखा हुआ था, केवल एक ही रखा हुआ था। तो मैं उसके पास गया, उससे बोला, तो एक मुझको भी दिया और एक मेरे को पैसेंजर को भी दिया, और मुझको बिल्कुल नया निकाल के दिया। एक बार भी उसको किसी ने यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल पूरा वाइट था। और जब उसको ओढ़ा मैं तो एकदम कड़ा कड़ा लग रहा था, बिल्कुल कड़ा कड़ा। अब डिनर विनर सब कुछ हो गया, तो सारे लोग देखिए आप पीछे में मेरे सो भी रहे हैं। 30 में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं भी सोचा चलिए आपको गुड नाइट बोल के मैं भी चलता हूँ सोने। तो अब बिस्तर लगाऊंगा और बिस्तर लगाने के बाद ही तो सोऊंगा ना। मेरी ऊपर वाली को पैसेंजर देखिए चली गई हैं सोने, मोबाइल चला रही हैं। बगल वाली आंटी जी भी सो गई हैं। एक और बगल में जो छोटे छोटे लोग थे, बच्चे थे वो भी सो गए। अंकल ऊपर में दिख रहे हैं आपको, आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे, तो वो बहुत तेज़ खर्राटे लेते हैं यार। थोड़ा दिन में भी इतनी तेज़ खर्राटे लेते हैं, सब मुझको तो डर लगता है कि सांस ना रुक जाए उनकी, नहीं तो दिक्कत हो जाए बहुत। ऐसे ऐसे खर्राटे भाई, मैंने पूरी चीज़ आपको सुनाया हूँ वीडियोज़ में। इस सीरीज़ के आप सारे वीडियोज़ देखिएगा, इतनी डीप में, इतने अच्छे से क्वालिटी के साथ बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं। और एक चीज़ का मुझको बहुत प्रॉब्लम लगता है, ऐसे जो खर्राटे लेते हैं ना, दिक्कत लगती है यार, ऐसा नहीं करना। क्या बोला जाए, खुद की नींद तो आप ले रहे हो लेकिन दूसरे की नींद हराम कर दे हो। देखो आप झांक झांक के अंकल जी देख रहे हैं। रात को ज़्यादा पानी पी के मैं सोता नहीं हूँ, और रात को ज़्यादा पानी पी के सोना भी नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रात को पानी पिएंगे फिर आपको टॉयलेट लगेगी उतनी ही बार। तो थोड़ा वो रात को सामान अपने को सोने के पहले बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। बिस्तर लगाया, सब बैग वैग जो निकाला, चार्जर वार्जर निकालना था निकाल के हमने रख लिए, और उसके बाद हम सीधे सो गए हैं। गुड नाइट मेरी जान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र के सोलापुर में हम लोग अभी आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी गाड़ी लगी है। अराइवल जब हो रहा था तो मैंने देखा, तो उसके बाद गेट पे आके थोड़ा सा दिखाया। सुबह मैं आज उठा हूँ 5:30 बजे, उठ के फ्रेश हो चुका हूँ। एक बार नाइट को हुआ था फ्रेश सोने के पहले, एक बार अभी हुआ। अब बस मुझको ब्रश करना है, ब्रश करके उसके बाद चकाचक हो जाऊँगा। उसके बाद फिर से आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लग रहा है ये सोलापुर। रात भर तो हम लोग कर्नाटका में चले और रात को ही हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री ले लिए थे, तो अब महाराष्ट्र में ही हम लोग चलने वाले हैं। सोलापुर में हमारी गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी यहाँ से निकलेगी मैं ब्रश कर लूँगा। नाश्ता वाश्ता के लिए मैंने इस बार कुछ लिया नहीं हूँ, नहीं तो हर बार मैं कुछ ना कुछ ले लेता हूँ खाने पीने के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में पेंट्री कार है, तो मेरे को दिक्कत कभी भी लगी नहीं। सामने जनशताब्दी खड़ी हुई है, तो और खाना भी इस ट्रेन का ना बहुत टेस्टी है। जो रात को मैंने डिनर किया था और उसके पहले जो लंच भी किया था वो भी टेस्टी था। अलग से जो ये लोग बना के दे रहे हैं वो भी सब बहुत अच्छा खाना है, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी इससे पहले मैंने जितनी भी जर्नी किया हूँ कभी ना कभी कुछ ब्रेड खरीद के रख लिया हूँ, नहीं तो कुछ तो ले लिया हूँ। लेकिन इस गाड़ी के लिए मुझको कोई भी चिंता नहीं है। ब्रश करके सबसे पहले चाय पीऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्रेकफास्ट तो लेना पड़ेगा, लंच करने तक तो ये गाड़ी पहुँच जाएगी LTT। तो हम लोग जब लंच करेंगे तो वो LTT में करूँगा, तो वो तो आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तब तक तो वीडियो ही एंड हो जाएगी। देखिए सोलापुर में भरा गया है टंकी गाड़ी का, पूरा ओवरफ्लो हुआ है ये। कितनी तेज़ यार, प्रेशर कितना ज़्यादा है। बात करूं अगर आज की, तो आज हम लोग कितने स्टेशंस कवर कर पाएंगे इस सोलापुर के बाद, तो मुश्किल से 6। सोचिए इसके अभी कितने बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं। 5:40 हो रहा था जब अराइवल हुआ था, तो टाइम अपने को दिख नहीं रहा है। तो अभी के बाद से लगभग 2 बजे तक हम लोग केवल 6 स्टेशंस को कवर करेंगे। सोचिए बहुत लंबी दूरी पे स्टेशंस हैं, हॉल्ट हैं, और एक सबसे बड़ा स्टेशन आएगा पुणे, उसको भी कवर करना है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में पूरे 4 स्टेट्स के आपको पॉपुलेशन भी बताता हूँ, तो इस वीडियो में अब तक मैंने पॉपुलेशन बताया नहीं। पॉपुलेशन बताने का टाइम अब थोड़ी ही देर में आएगा, क्योंकि ब्रश करूँगा, चाय पीऊँगा, दिमाग थोड़ा सा खोलूँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन कितनी है। जैसे जहाँ से चलिए, कोयम्बटूर से चलिए तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन कितनी है। उसके बाद कर्नाटका में हम आए थे तो कर्नाटका की पॉपुलेशन कितनी है। देन कर्नाटका के बाद हम लोग आए थे एक और तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक और कोई सा स्टेट में भूल रहा हूँ। हाँ जी याद आया मुझको। सबसे पहले हम लोग चले थे तमिलनाडु से, उसके बाद आए थे कर्नाटका में, उसके बाद आंध्रा में, फिर से कर्नाटका में आए थे, और देन हम लोग महाराष्ट्र में आए। तो इन चारों स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आने वाले कुछ चंद ही मिनटों में आपको पता चलने वाला है। अभी देखिए आपको दिख रहा है कि मैंने हाफ टी-शर्ट पहना हूँ। इस गाड़ी में मैं कोयम्बटूर से ट्रैवल कर रहा हूँ। दिन में तो सब कुछ ठीक था, AC नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई है मैं तकरीबन 10 बजे के आसपास सोया हूँ,
और 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैं 4 बार टॉयलेट गया। एक बार 10:30 बजे गया, 10 बजे सोने के बाद 10:30 बजे नींद खुली, टॉयलेट लगी। उसके बाद 12 बजे के आसपास नींद खुली, टॉयलेट लगी। फिर 3 बजे के आसपास नींद खुली, टॉयलेट लगी। और उसके पहले भी एक बार नींद खुली थी, टॉयलेट लगी। तो तब का टाइम मैंने देखा नहीं था, तो थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लगने लगी थी। और ब्लैंकेट क्या है, मैं ओढ़ता नहीं हूँ तो अपने पास रखा नहीं था, मैं दूर रख दिया था, तो कोई और उठा ले गया। 3 बजे मैंने बोला यार अब तो फिर अगर भाई सोऊंगा ऐसे, ठंडी लग रही है। अब हाफ पहने में प्रॉब्लम है ना, दिन में तो ठीक है चल जाता है, रात में लेकिन पता नहीं एसी शायद तेज़ किए थे क्या। मेरी को पैसेंजर बोली थी कि एसी तेज़ कर दो, तो मैं भी तेज़ किया हो। अभी तक भाई ऐसी ठंडी लग रही है अंदर कि आप ऐसे नॉर्मली बैठ नहीं सकते, ब्लैंकेट ओढ़ के ही बैठना पड़ेगा। तो इस ट्रेन में शायद रात को ठंडी बढ़ जाती है एसी अगर तेज़ करते हैं तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दूसरे को पैसेंजर का देखा, कहीं इधर उधर नज़र दौड़ा के देखने लगा कि कहीं ब्लैंकेट मिलता है क्या। तो 3 बजे एक जगह एक मतलब बगली वाले कंपार्टमेंट में मैंने देखा, पैर पे वो नीचे रखी थी, वो ओढ़ी, एक ओढ़ी थी, एक पैर के नीचे रखी थी। मैंने उनका खींचा और ओढ़ा। उसके बाद जो गरम गरम लगा है ना, मस्त नींद लगी है। अच्छा, मैंने आपको रात को दिखाया था कि वो जो मुझको वाइट वाला चादर देते हैं वो न्यू भी था, तो न्यू से उतनी ज़्यादा ठंडी जाती नहीं, क्योंकि वो पापड़ टाइप का एकदम कड़ा कड़ा था। एक बार अगर धुल जाता है ना तो सूती थोड़ा सा सही हो जाता है कपड़ा, लेकिन वो भी बिल्कुल पापड़ ऐसा लग रहा था, तो खुद ही उससे भी हल्का फुल्का ठंडी का एहसास हो रहा था। तो ये तो झमेला है, दिन में टी शर्ट के साथ मज़े हैं, लेकिन रात में सजे हो जाते हैं भाई। अगर फुल रहता तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा वाकई में अंदर ठंडी है। आपको पता है कि हमने यहाँ पे अभी अभी अराइवल लिए हैं, सुबह के अभी हो रहे हैं 6:11। हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई है इस तरफ, और सामने मैंने आपको दिखाया जन शताब्दी खड़ी हुई है। तो जन शताब्दी में बोर्ड करने के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स अभी आ रहे हैं सुबह सुबह। तो मेरे मन में एक सवाल आया, देखिए मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाऊं, तो लोग यहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स है, पूरा ऊपर तक धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। तो मेरे मन में सवाल ये है कि जन शताब्दी क्या सुबह सुबह ही चलती है क्या? क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश के जबलपुर से मैं देखता हूँ वहाँ भी जन शताब्दी का टाइम शायद सुबह में है। और एक रीज़न मुझको ये लगता है क्योंकि जन शताब्दी क्या है, लोकल को लोकल से ही जोड़ती है ना। मतलब जैसे मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से चलती है मध्य प्रदेश के भोपाल में ही, तो ये वाली जन शताब्दी शायद हो सकता है यहाँ से चलेगी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही। तो क्या होता है कि ऑफिस टाइम रहता है, तो इसलिए शायद जन शताब्दी को सुबह सुबह चलाते हैं कि ऑफिस वाले इस टाइम से उस टाइम तक जल्दी से ट्रैवल कर सके। मेरी वाली जन शताब्दी भी जबलपुर वाली सुबह ही है, बिल्कुल सुबह सुबह। कोच का स्थिति दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। क्या नाम बोला तुमने? सो रहे हैं सब लोग, भीड़ नहीं है यार, खाली चली रही है गाड़ी, और अभी तक खाली है, और अब क्या खाली ही जाएगी। लीजिए सोलापुर का डिपार्चर। बढ़िया रेलवे प्लेटफॉर्म है, 6 बजे का टाइम है और चकाचक है, बढ़िया। 5 नंबर पे आई थी हमारी गाड़ी। अभी भी ये स्टेशन पूरी तरह से बना नहीं है, बन रहा है। वाह, चलो उजाला तो हुआ। अब हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल रेलवे जोन में। 5 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन ही है, मतलब 5 पे आए थे तो लास्ट ही प्लेटफॉर्म पे हम आए थे। लेके भाग रहा था। $1860 में ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ था। लोको है जन शताब्दी का, SUR यहाँ का स्टेशन कोड है। हल्ला हो रहा था, पता नहीं आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। 1860 में ओपन हुआ था ये प्लेटफॉर्म, और यहाँ से तकरीबन पर डे 1,20,000 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। 92 पानी पेयजल पियाचे सोलापुर। देखिए अब बादल में थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ रही है, धीरे धीरे सूरज देवता अपना प्रकोप बिखेरेंगे।
सोलापुर, बॉम्बे, बेंगलोर। सिद्धेश्वरी उद्यान एक्सप्रेस। एक LHB का दूसरे LHB के साथ मिलाप हो गया था अभी। आप करेगा ट्रेन में घूमते रहता है। हाँ हाँ, अब तक आपने देखे थे कर्नाटका की खूबसूरती, तमिलनाडु की खूबसूरती, लेकिन अब आप देखेंगे बॉम्बे, बॉम्बे तो नहीं बोलूँगा, महाराष्ट्र की खूबसूरती। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी भी, और गाड़ी तेज चलने लगी भाई। कर्व सेक्शन है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ रही है गाड़ी। स्लो कर दिया थोड़ा सा। क्या खूबसूरत लग रहा है भाई यार, शानदार व्यू। सामने बिल्डिंग देखिए वो कितनी ऊंची है। स्लो ही हो गया, मैं सोचा कि आपको स्पीड दिखाऊंगा। इस तरफ है पूरब दिशा, क्योंकि सूरज देवता यहीं से होंगे। लालिमा आपको दिख रही है, कितनी सुंदर लालिमा दिख रही है। चला जाए, ब्रश कर लिया जाए, क्योंकि ब्रश करके फिर चाय भी पीना है, फिर बाकी सब चीज़ें भी दिखाना है, क्योंकि ऐसे खड़े रह के अगर दिखाते रहूँगा तो दिखाते ही रह जाऊँगा। जो AC की बात कर रहा था ना मैं, ठंडी के हमारी हालत ख़राब थी, बाकी सारे कोच वालों की भी हालत ख़राब थी। 2-3 लोग उसको बोले कि भैया AC कम करो, तो वो आके AC कम किया यहाँ पे सोलापुर में। जैसे तमिलनाडु में मैं आया था तो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु के लोग ही हिंदी नहीं जानते हैं, कई महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे हैं जो कि हिंदी नहीं बोल पाते हैं। ये भैया भी हमारे बहुत देर कहाँ से चढ़े थे आप? महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ये भी आए हैं, लेकिन इनको सिर्फ मराठी आती है। अगर आप फटाफट हिंदी बोल देंगे ना तो उतने मतलब एक फ्लो में अगर बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन बोलते हैं हम मराठी में तेज हैं। क्यों? मेरे को चैनल का नाम पूछे सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब क्या मतलब, समझ में तो आएगा नहीं आपको, क्योंकि तेज बोलते हैं ना फ्लो में। धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? विश्वास आगे? ठाकुरे। ठाकुरे? हाँ, विश्वास ठाकुरे। ठाकुरे। चाहे जो हो जाए स्पीड बरकरार है। सोलापुर में हम लोग ज़्यादा रुक गए थे, 5 मिनट पहले हॉल्ट था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में गाड़ी बहुत फास्ट चला रही है। 110 अभी टच की थी, देखिए 108 हो गया, 109 10 कर दे कर दे। बहुत खूबसूरत स्पीड है यार। ऐसी स्पीड में गेट पे खड़े होने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। 110 आ गया, देखिए क्या गाड़ी चल रही है भाई। ब्रश मैंने कर लिया हूँ, आके सीट पे बैठा हूँ मैं। देख लीजिए आप थोड़ा सा कैसे बैठा हूँ, पर्दे को थोड़ा उधर करूँ। यही वाला ब्लैंकेट मैंने दूसरी सीट से उठा लिया था। स्पीड अभी भी मेंटेन है, देखिए 108 107। पहले ये ओढ़ा था, मैं बोला था ना पापड़ जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल न्यू है ना, तो टाइट है, एक भी बार धुला नहीं है अभी। ये धुलने के बाद थोड़ा सा ये सही होगा। तो उसको नीचे ओढ़ा, और जैसे ही मैंने इस ब्लैंकेट को ओढ़ा तो एकदम गरम लगने लगा था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, हालांकि AC वैसे भी कम कर दिए तो ठीक ही लगेगा। कोच की पोजीशन ये है, सब उठ के लोग तैयार हो रहे हैं अभी, और कुछ लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, कुछ लोग उठ गए हैं। देखिए थर्ड AC के भाई अलग मजे हैं वाकई में। सूरज देवता भी वहाँ आ चुके हैं। खाली है कोच पूरा। अब
मेरे को आ रही है लालच। काश काश ऐसे ही शांति अपने को स्लीपर में मिलती तो कितना अच्छा रहता है यार। थर्ड एसी में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। जहाँ हम लोग 500 में आ जाते हैं तो इसमें अपने को देना पड़ता है 1100 या 1200, तब जाके इसकी टिकट मिलती है। लेकिन आराम तो है भाई, बहुत कंफर्ट है। चेहरा भी आप देख रहे हैं मेरा मस्त चमक रहा है। इसके पहले मैंने शक्तिपुंज एक्सप्रेस में जर्नी किया था, पूरा मुंह मेरा काला हो गया था यार स्लीपर में से विंडो पे बैठ के। एक तो रूट भी वैसे ही खतरनाक टाइप का है, लेकिन फिर भी धूल बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ तो मुंह धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कितने 40 घंटे की मैंने जर्नी कर ली है पूरी। उसके बाद ये फिर से लगातार, उसके बाद ये 29 घंटे की ये वाली जर्नी पूरी कोयम्बटूर से लेकर लास्ट हमारी LTT तक की। चाय चाय चाय। मैं यहाँ पे आया आपको एक स्किप दिखाने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सिर्फ आपको यहाँ दूर से ही दिखा रहा हूँ, आप इस स्पीड को फील कीजिएगा, इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है। ये हमने स्किप किए मावा को। ब्रेकफास्ट का इस गाड़ी में ऐसा है कि मैंने पूछा ब्रेड कटलेट मिलता है क्या, तो वो बोले कि नहीं, इस गाड़ी में ब्रेड कटलेट नहीं मिलेगा, केवल कटलेट मिलेगा, या फिर आप उपमा लीजिए या फिर पोहा लीजिए। तो पोहा हम लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आने वाला स्टेशन आपको दिखा दूँ। गुरुद्वारी आने वाला है, 10-15 मिनट में आ जाएगा, तो जैसे ही वहाँ से गाड़ी निकलेगी पोहा खा के वो भी दिखाएंगे, उसके बाद फिर नज़ारे लेंगे, क्योंकि अभी पहले अगर ले लिया तो गुरुद्वारी मिस हो जाएगा। सारा दिमाग लगाना पड़ता है। हमारी गाड़ी यहाँ से सीधे जा रही है और सामने में भी कोई गाड़ी आ रही है, जैसे ट्रायंगल शेप बन जाएगा उसका। बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी आपको। सूरज देवता पूरी तरह से उग चुके हैं। कहाँ से आ रही है ये? हैदराबाद से। हैदराबाद से हड़पसर। वाह, आगे जाके हमको मिलेगी ये गाड़ी, करीब आती जा रही है। और लेकिन ये ICF कोच के साथ चलती है हैदराबाद से हड़पसर। ICF कोचेस कितने गंदे दिखते हैं, ऐसा लगता है धुलाई भी नहीं होती है क्या। क्या हमारा गाड़ी इसको बीट कर सकता है? जी हाँ, हम कर देंगे बीट। WAG 7। यस, हम जीत गए जी, हरा दिया उस गाड़ी को। काफ़ी नीचे है ये वाला स्टेशन, लेकिन बढ़िया दिख रहा है। साफ सुथरा सा, छोटा सा। नहीं नहीं, आगे ऊंचा है यार, ये सेक्शन नीचा है केवल।
वाह, ये चीज़ मैं पहली बार देखा। नीचे लोकल टाइप का है, आगे जाके अच्छा इसको ऊपर किया गया है। ये देखिए यहाँ से मेन स्टेशन शुरू है, लेकिन बोर्ड वहाँ भी लग गया था। स्टेशन बोर्ड जो लगा रहता है ये वाला, मैंने आपको पहले भी दिखाया और यहाँ अगेन दिखाया। मेन स्टेशन यहीं से। On platform number 3, कृपया लक्ष द्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस ला जाणारी 1143 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं कुर्दुवारी जंक्शन पे। ये आता है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मुंबई चेन्नई लाइन और लातूर रोड मिराज लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आता है। 4 प्लेटफॉर्म का ये खूबसूरत रेलवे प्लेटफॉर्म है। KWV यहाँ का स्टेशन कोड है। KW फॉर क्या होता है वॉच और V फॉर वैन। KWV यहाँ का स्टेशन कोड है। केवल 2 मिनट यहाँ पे गाड़ी रुकेगी और देन निकल जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग ये पोहा और पोहा खाएंगे फिर। हैदराबाद हड़पसर एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हड़पसर तो आ चुकी है जिसका अनाउंसमेंट हो रहा है। 7054 हैदराबाद हड़पसर एक्सप्रेस इज़ अराइविंग शॉर्टली बोल रही हैं मैडम जी, लेकिन भाई हमारे साथ ही तो अराइवल हुआ उसका। कभी कभी थोड़ा सा लेट चलता है। देखिए यहाँ से मेन स्टेशन शुरू है। अच्छा स्टेशन है ये भी। स्टॉल्स हैं यहाँ भी अच्छे खासे। यहाँ का कितना नीचे है यार टॉप। 2 नंबर पे आई थी हमारी गाड़ी। काफ़ी खाली है लेकिन स्टेशन क्या फास्ट गाड़ी निकाल रहा है। हम पिछली एक वीडियो में मुझको कमेंट आया था, तो उस कमेंट में एक भाई ने मुझको बताए थे कि स्टेशन से अगर गाड़ी निकलती है बहुत फास्ट निकलती है, दैट मीन्स वो मेन लाइन है। तो अभी शायद हम चल रहे हैं तो ये मेन लाइन पे चल रहे हैं, तो कुछ धीरे धीरे बातें पता चलती हैं। ट्रैक साउंड सुनिए। पहले मुझको नहीं आता था, सारा चीज़ पता था नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ, पता भी चल रहा है, समझ भी रहा हूँ। आप लोग के विचार धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है। ट्रैक साउंड मस्त आता है। आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं तो वहाँ से भी सीखने मिलता है कुछ, अच्छा लगता है। इन्वॉल्वमेंट अपना ऐसे ही रखिएगा। एक लाइन उस तरफ मुड़ गई, वो चली जा रही है उस तरफ के लिए। चलिए अब पोहा का जुगाड़ करते हैं। हमको दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा B7 कोच है। B7 के बाद जस्ट अगला ही कोच लगा हुआ है हम पेंट्री कार, तो पेंट्री कार से जाके ही ले लेता हूँ। वो सुबह आए थे सब, क्या स्टाफ है यार। और सर सब ठीक ना सर कुछ कमी हो तो बताइएगा सर, मस्त बात कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो क्या हुआ है वो झमेला कुछ, तो आप इस पूरी जर्नी के पूरे पार्ट देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैंने बोला पोहा ला दो, तो बोलता है कि अरे सर आप आ जाइए ना, आपको वहाँ गरम मिल जाएगा, यहाँ क्या ला के। तो मतलब ठीक है चलो एक स्टेशन निकलने तो गुरुद्वारी, उसके बाद मैं आता हूँ। तो अब जा रहा हूँ, पोहा लूँगा, पोहा खाऊँगा। अभी तक ना मैंने कल का जो लंच किया था उसका ही पैसा नहीं दिया हूँ, ना उस रात डिनर किया था उसका ही पैसा नहीं दिया हूँ। अभी देखता हूँ, अब फाइनल करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद अब दिन का लंच तो मिलने वाला है नहीं अपने को, क्योंकि अब गाड़ी उतारी ख़त्म ही हो जाएगी, एंड जर्नी हो जाएगी। तो अब सबका बिल मांग के अब मैं लास्ट में पेमेंट करूँगा। गुरुद्वारी से निकलने के बाद लगभग 2 घंटे का रन है और 2 घंटे के बाद दौंद आएगा। तो मैं गया था पेंट्री कार में और अपने लिए ये एक पोहा लेके आ गया हूँ। इस पोहा का दाम 40 रुपये बताए हैं। बोल रहे थे कि पैसा दे दीजिए, मैंने बोला ठीक है एक ही बार में देंगे, लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम गरम है पोहा। जब मैं लेने गया तो वहाँ पे एक बंदा बोला था कि सर को गरम दो, तो मस्त गरम मिला है अपने को। मैंने वो क्या बोलते हैं इसके साथ सॉस रहता है ना, मुझको सॉस अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो सॉस लिया भी नहीं, वो होती है भी नहीं, मैं ध्यान भी नहीं आया कि मांगूँ मैं। एक चम्मच मिली है अच्छी सी, खुशबू तो आ रही है यार, लालच आ रही खाने के लिए। खाता हूँ और आपको टेस्ट बताता हूँ। जय श्री सीताराम। मम्मी का फ़ोन आ रहा, कोई सी गाड़ी आ रही। अच्छा टेस्ट है, बताते हैं, बात करें मम्मी से। मम्मी
गुड मॉर्निंग मम्मी। अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? मुंबई में एंट्री ले चुका हूँ, महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई। और बात करते करते मम्मी से टाइम ही हो गया। आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, पोहा भी ठंडा हो चुका है। इसमें क्या मिला है, मूंगफली भी है, मटर भी है, प्याज भी है, और ये शायद चना है कि दाल है, पता नहीं। बाकी अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट तो ठीक है। गरम गरम में कुछ ज़्यादा टेस्ट आ रहा था, लेकिन अभी क्या है लंबी बात हो गई ना, तो ये टेस्ट लेस हो गया, लेकिन ठीक है। 40 रुपये में बढ़िया, आप ट्राई कर सकते हैं। स्किप कर दिया हम लोग स्टेशन। पोफ जल सेक्शन देखिए, ये वाला क्या दूधिया दूधिया टाइप का लग रहा है। अभी मैं ब्रेकफास्ट ही कर रहा था, उतने में ये आया। मैं सोचा कि ब्रिज मिलेगा, लेकिन ब्रिज नहीं है, पूरा पानी पानी है। इस तरफ भी यही हाल है, दूसरी तरफ भी ट्रेन के वही हाल है। क्या मस्त लग रहा है भाई। आया ब्रिज, आया। छोटा ही सा था यार क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। बीच में ट्रेन है हमारी, और उस तरफ भी मैं देख रहा हूँ तो सेम यही है। देखिए अंदर से आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। समुंदर है भाई, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में समुंदर ही समुंदर। इतने सारे ट्रैक्स दिखते हैं कटिंग में, तो अच्छा लगता है देख के। दौंड जंक्शन, दौंड जंक्शन। भयानक भीड़ है भाई यहाँ पे। गाड़ी जब से चली है तब से तो मुझको ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है। 5 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकना है। वाटर वेंडिंग मशीन है, लेकिन चालू नहीं है यहाँ पे। दौंड जंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। ये मुंबई चेन्नई लाइन पे आता है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में। दौंड मनमाड़ लाइन, दौंड बारामती ब्रांच लाइन यहीं से शुरू होती है। ये गाड़ी जा रही है बेंगलोर निज़ामाबाद पुणे ICF कोच के साथ। जस्ट अभी खुली है। अरे लेडी दिखा रही है हरी झंडी भाई इस गाड़ी को।
यहाँ से मुंबई चेन्नई लाइन जाती है, मुंबई दादर सोलापुर सेक्शन, दौंद मनमाड़ ब्रांच लाइन और दौंद बारामती लाइन। 7 प्लेटफॉर्म का ये तगड़ा रेलवे स्टेशन है। DD यहाँ का स्टेशन कोड है और सोलापुर डिवीज़न में आता है। ये ओपन हुआ था ये स्टेशन 1858 से 1859 को। और जी हाँ, इलेक्ट्रीफाइड भी है। ऐसे ही सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा। फल वल भी रखा हुआ है, केला है, अनार है, अनार तो नहीं, संतरा क्या बोलते हैं उसको, अंगूर, बिही भी है। अगर आपको इस तरफ का प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा तो ऐसा लग रहा है कि धोया गया है। साफ़ सफाई अच्छी है यहाँ की, दौंद की। चाय मुझको लेना तो था, एक जगह से चाय पूछता हूँ। रेलनीर मिल रहा है भाई यहाँ पे, सही है। दीजिए एक चाय दे दीजिए। अरे यार खुल ही गई गाड़ी, बिल्कुल टाइम से ही खोल दिया। मैं सोचा कि रुकेगा थोड़ा सा, तो रोका भी नहीं यार। मैंने जस्ट चाय के लिए बोला ही और गाड़ी खुल गई। चाय की खुशबू अच्छी आ रही थी, इलायची वाली पीना था मुझको, क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ खाया हूँ, पोहा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी थी हमारी गाड़ी। आपसे बात करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है यार। यही होता है कई बार, जैसे यहाँ पे बड़ा पाव भी मिल रहा है, कई बार कुछ खाने का मन होता है तो ले पाते नहीं है। ट्रैक का साउंड सुनिए। मैं सोचा था कि थोड़ी देर रुकेगी ज़्यादा, लेकिन नहीं रुकी। अब एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी। दूसरे कोच में मुझको घुसना पड़ गया था, गाड़ी खुल गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चाय भी मैं ले पाया नहीं। तो इसी कोच से होते हुए अपने कोच में जाएंगे। यहाँ से लगातार लगभग 1 घंटे का रन है गाड़ी का, और डायरेक्ट अब हम पहुँचेंगे पुणे। बीच में मुझको लगता है पड़ेगा अपना पेंट्री कार। हाँ, कितनी तेज गाड़ी चलती है यार। पेंट्री कार में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही दिखता है, कुछ खाना बनता रहता है अपना। इस गाड़ी में ऐसा लग रहा है एसी इतनी तेज़ रखते हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी भी मुझको ठंडी का एहसास हो रहा है। बाहर मैं दौंद में उतरा था तो स्टेशन पर उतरने के बाद भी ऐसा लग रहा था शरीर थोड़ा सा शिवर कर रहा है, कांप रहा है। अभी भी आके बैठा तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि ऐसा कभी भी अगर आप एसी में सफ़र करते हैं, आपको ठंड लगती है, तो आप जो लड़के रहते हैं उनसे बोलेंगे तो वो लोग एसी को करते हैं कम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एसी तेज़ ही रहता है, क्या पता। एयरफोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा, डाटा केबल मिलेगा। हाँ मुलेदा, चेक करके देखो, बात करके देखो, गाना सुन के देखो। एयरफोन है, एयरफोन मिलेगा, चार्जर मिलेगा, डाटा पानी 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 को डाल। ऑनलाइन तो ले लेंगे ना सर? ऑनलाइन तो आप लोग ले लेंगे ना? मैनेजर का अकाउंट में होता है सर। अच्छा, हाँ तो ऑनलाइन तो ले लेंगे ना? ले लेंगे। हाँ तो मैं पुणे के बाद जाता हूँ। आप उधर जाएंगे तो उधर ही ले लेना। ठीक है, पुणे के बाद जाता हूँ, दे देता हूँ। तो मैं पुणे उतरने वाला हूँ सर, थोड़ा मेरे प्रॉब्लम है, इसका पेट का तो दवाई लेना है। ठीक है, तो अभी चलता हूँ फिर। ठीक है, ठीक, इसलिए बिल ले रहा हूँ, नहीं तो मैं पुणे के बाद मुंबई तक जाता। आज ठीक है, दवाई लेना है डॉक्टर से। ठीक है, कोई बात नहीं। पूरी मसाला, पूरी भाजी, ब्रेड आमलेट। हड़प
सर का स्केप देखिए। एकदम खुला खुला प्लेटफॉर्म है भाई। बीच में पेड़ लगे थे स्टेशन पे तो काट दिए गए हैं वो सब। अगर गाड़ी स्लो नहीं है तो तेज भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। ट्रैक का साउंड फिर भी आप सुनते रहिए। शहर है ये भी खूबसूरत। पुणे आने वाला है ना तो देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ भी दिख रही। जैसे मैंने आपको दिखाया था बेंगलोर में, लगभग बेंगलोर और पुणे एक ही बोल सकते हैं। आईटी कंपनियाँ हैं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें रहती हैं यहाँ पे। ये कोई सा कुछ तो है यहाँ पे, HP गैस की बसें दिख रही हैं। शेड है कोई बड़ा सा ये। कर्नाटका में मैंने आपको ऐसे पेड़ बहुत दिखाया, लेकिन महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहे हैं ऐसे। ये इस तरफ भी देखिए पूरे लगे हुए हैं। कोई नारियल है, कोई खजूर है, मिक्स टाइप का पेड़ लगा हुआ है, लाइन से लगे हुए हैं। मतलब पूरे रूट पे ही थे। अब मैं क्या क्या आपको दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा ही दिखा सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए बिल्डिंगें देखिए, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। खींच रहा है गाड़ी। शायद हाईवे तैयार हो रहा है यहाँ पे।